अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस टेस्ट था। इसे मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। आपके सामने मैं 7 टेस्ट सॉल्व कर देता हूँ, आपने अपने आंसर के साथ टैली कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था जी, अ मैन बॉट ए वॉच फॉर 4,000 रुपये की उसने घड़ी खरीदी थी और 20% मुनाफा भी उसको मिला था। देन ही यूज द मनी टू बाय अ मोबाइल। फिर वो जो उसके टोटल पैसे थे उसने उसका क्या कर लिया, मोबाइल खरीद लिया और 10% लॉस हो गया। बताएं जिसकी ओवरऑल रिजल्ट क्या था। मीन के ओवरऑल इसके जो जो पैसे ये स्टार्ट पे लेकर चला था उनमें से उसको मुनाफा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ये आपने देखना था। तो पहले उसके पास 4,000 रुपये थे, ठीक है जी। उसने 20% मुनाफा कमाया तो 20% आप निकाल लें, ठीक है जी। तो 4,000 का 20% आपके पास 800 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि 20% ऑफ 4,000 आपने कैसे निकालना है, ठीक है। 800 रुपये आ जाएगा। उसके बाद फिर जो टोटल आपके पास 48 रुपये उसके पास हो गए। अब 48 का इसने मोबाइल खरीद लिया और 10% इसको लॉस हो गया। आपने 48 का 10% निकाला, आपके पास निकलेगा 480 रुपये। तो पहले 800 रुपये उसको मुनाफा होता, अब 480 रुपये उसको नुकसान हो गया। तो ओवरऑल आपके पास कितने, उसको 320 रुपये बच गए। मीन के 800 रुपया बचा था, फिर 480 रुपये नुकसान हो गए। तो ओवरऑल एट दी एंड उसको कितने पैसे बचे हैं, 320 रुपये। 800 में से 480 निकालते हैं तो उसके पास बच गए 320 रुपये। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट था 320 रुपये उसको गेन हुए थे। तो 300 गेन 320, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है जी, 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, 25% ऑन फूड। एक स्टूडेंट जो है ना अपना 40% आपका जो मंथली इनकम है उसको जनाब रेंट पे देता है और 25% फूड पे दे देता है। मीन के घर का किराया और जो खुराक पे जो खाने पीने के उसके ऊपर खर्चा है वो 65% टोटल हो गया। 40% वो और 25% ये 65% हो गया, ठीक है जी। एंड सेव द रेस्ट, और जो बाकी 35% बच जाते हैं उसको क्या करता है, सेव कर लेता है। इफ ही सेव 9,000 तो 9,000 रुपया वो बचा रहा है, 9,000 रुपया बचा रहा है। तो जो 35% है उसकी कुल इनकम का वो आपके पास 9,000 है, ठीक है। तो हम निकालेंगे जी वो कौन सी रकम है जिसका 35% 9,000 बनता है। वो यही पूछ रहा है ना कि उसकी इनकम कितनी है। मीन के वो इनकम बताएं जिसका 35% बचाएं तो 9,000 बचता है। तो 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9,000, ये आपने निकालना था। तो 35/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा 9,000, ठीक है। तो आपके पास आ गया जी 5 7 बार 35, 20 5 बार 100, आपके पास आ जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर आपके पास आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोई भी इसका जो ना जी एग्जैक्ट आंसर यहाँ से नहीं निकल रहा था, तो इसका नन ऑफ दीज आपके पास ऑप्शन था। इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास नन ऑफ दीज था, नन ऑफ दीज, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। अगला आपके पास है जी, साल 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ये आपने करना था। तो मैंने आपको बताया हुआ था जब आपने डेसिमल में जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप समझे इसमें डेसिमल कोई नहीं है, आपका इशारिया कोई नहीं है। अगर इसमें इशारिया ना हो, इसमें भी इशारिया ना हो, ये भी दो, ये भी दो, दो बार 4 होता है। फिर आपने क्या करना होता है, इशारिये के बाद रकमें काउंट करनी होती है। इसमें इशारे के बाद एक रकम, इसमें इशारे के बाद एक रकम, तो दोनों में आपके पास टोटल 2 रकमें होगी। तो आपने क्या करना है, आंसर में से 2 रकमें छोड़कर इशारिया लगाना है। यहाँ पे तो हमारे पास है ही एक रकम 4 है, तो एक अपने पास जीरो लगा के 2 रकमें बना के इसका आंसर लगाएंगे इशारिया 0.4। तो इशारे से पहले 0 लगा लें, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता होता। तो 0.04 आपके पास इसका ऑप्शन था। यह आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला जी, ए कार कंज्यूम 1 लीटर पेट्रोल फॉर 15 किलोमीटर, पेट्रोल कास्ट 300 पर लीटर। वीन के 15 किलोमीटर वो करती है 300 रुपये में, ठीक है। क्योंकि 1 लीटर में कर रही है तो 1 लीटर आपका 300 रुपये का है। तो अगर आपने 300 रुपये लगाते हैं तो 15 किलोमीटर आपका सफ़र होता है, ठीक है। अब कहता है जी 450 किलोमीटर अगर आपने करना हो तो कितने पैसे आपके लगेंगे, ठीक है जी। तो कितनी कास्ट आएगी, तो 450 किलोमीटर का आप एक्स लिख लेंगे। ये आपका प्रोपोर्शन का सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपका तीर ऊपर को गया, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। 15 किलोमीटर का 300 रुपया लगेगा, 450 किलोमीटर करेंगे तो फिर 30 से ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो आपके पास ये भी तीर आपको ऊपर को जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाना था एक्स बटा 300 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 450 बटा 15। 300 इधर आके होगा मल्टीप्लाई हो जाना था, ठीक है। 15 एक बार 15, 15 2 बार 30, 450 को 2 से 20 से आपने मल्टीप्लाई करना था, 9,000 आपके पास आ जाना था। तो टोटल आपके पास 9,000 रुपये आपका ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था जी, इन रोमन एम डिनोट्स, तो आपको बताया हुआ है आई वी एक्स एल सी डी एम, ठीक है जी। आई से 1, वी से 5, एक्स से 10, एल से 50, ये 100, फिर 500, एम से आपने 1000। तो आपका ये 1,000 को ज़ाहिर करता है जी आपका एम जो है। अगला जी, सॉल्व कहता है जी 5 × 6 + 2 - 7 का स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, ये आपने करना था। तो इसको ये हमारा बॉर्ड मैथ्स का क्वेश्चन था। बॉर्ड मैथ्स में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ब्रैकेट करने 5 × 6 = 2 आपके पास 8 आ गया, -7 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस आपके पास डिवाइडेड बाय 30,
3, ठीक है। तो 5 8 बार 40 बन गया, ब्रैकेट खत्म होगी। फिर ब्रैकेट के बाद आपके पास ऑर्डर का होता है, मीन कि आपने कोई भी जहाँ पे कोई आपके पास जो है इसकी पावर होता है, 7 की पावर आपके पास 49 आ गया, जमा आपके पास 15 तक तकसीम आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 40 माइनस 49, उसके बाद किसकी बारी है, डिवीजन की बारी है। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। अब आपने जमा वाले इकट्ठे करने थे, जमा 40 और 5 जमा कर लें, 49 ले जाए तो आपके पास आंसर आना था -4, ठीक है जी। 45 में से 49 निकलने तो आपके पास -4 आ जाना था। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जी, इनमें -4 इसमें कोई भी नहीं था, ठीक है जी। -4 कोई भी, ये भी नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन करेक्ट होना था छठे क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन है जी, मैंने इन्वेस्ट 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया इन बिजनेस में, ठीक है जी। आफ्टर 6 मंथ अनदर पर्सन ज्वाइन RS 40,000, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट 60,000। अब देखें, जो पहला बंदा है उसने 60,000 अपना इन्वेस्ट किया है, कितने के पूरे साल के लिए। उसकी टाइम जरा मनी करें, टाइम इनटू मनी आपको करें, आपको पता है टाइम इज मनी, ठीक है। तो इसका आपके पास आ गया जी 7,20,000, 7,20,000 बन गया टोटल 12 महीने का। और दूसरा जो बंदा उसने 40,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, कितने 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 माह के बाद वो आया था, ठीक है जी। तो इसका 40,000 आपके पास है, तो 40,000 को करेंगे तो आपके पास आएगा 2,40,000। इसके पास कितना आएगा, 2,40,000। आपको मुनाफा आया 60,000। अब इसका तरीकाकार एक तो ये है कि आप दोनों की जो ना इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करके 2,40,000 और 7,20,000 को आप करके इकट्ठा 9,60,000, उसको आप उनकी जो ना अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट पर तकसीम करके 60,000 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाना था। या इसका एक और सिंपल तरीका ये भी होता है कि 7,20,000 है ना पहले की, और दूसरे की आपके पास 2,40,000 है, 2,40,000 है। इनकी आप यहाँ पे रेशो निकाल लें, इनकी रेशो निकाल लें, ये आपके पास कट जाना था, ठीक है। ये 2,40,000 ये कट जाना था, सारे जीरो कट के 24 एक बार 24, 24 3 बार 72, तो आपके पास 3:1 बन जाना था। इनकी जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसकी अगर रेशो निकालें तो आपके पास बने था 3:1, 3:1। इसका मतलब है पहले का जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है 3 गुना है और दूसरे की 1 है, ठीक है जी। उससे 3 गुना उसकी अमाउंट है, तो जो पहले वाला उसको मुनाफा भी 3 गुना ज्यादा मिलेगा और उसको 1 गुना मिलेगा। मीनिंग का टोटल जो आपका मुनाफा है उसको अपने 4 हिस्से करने हैं, 60,000 के 4 हिस्से करें तो 15,000 का एक हिस्सा आता है। तो पहले को 3 हिस्से 45,000, दूसरे को 1 हिस्सा 15,000 मिलेगा, ठीक है जी। ये आपके पास 45,000 था जी, सी वाले का ऑप्शन था, ठीक है जी। आगे जी, अ ट्रेन ट्रैवल 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स 40 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब यह यहाँ पे बात आपने याद करनी थी कि आपके पास जो एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड का फार्मूला आपके पास होता है वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल आपके पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसको हम डेल्टा एस भी कहते हैं, ओवर टोटल टाइम डेल्टा टी इसको बोलते हैं, ठीक है। जितनी एवरेज आपका असल में इसका फार्मूला ये होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। एस का मतलब होता है फासला, वी का मतलब होता है स्पीड, टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है। अगर आपने v निकालना है तो v बराबर आपके पास आ गया फासला बटा टाइम, जितना सफर किया है जितने टाइम में किया है वो आपकी स्पीड होती है। अब यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि बताएं जिसकी एवरेज स्पीड कितनी है। हम सबसे पहले देखें कि इसने फासला टोटल कितना तय किया है, 120 किलोमीटर जाने में और रिटर्न फिर 120 किलोमीटर, टोटल इसने 240 किलोमीटर फासला तय किया है। अब हम देखें कि इसने टाइम कितना लगाया है, टाइम हमें नहीं दिया गया, तो फिर हम टाइम यहाँ से निकालना था। पहले टाइम कैसे निकलना था, ये देखें पहले उसने किया जी 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी जरब टी। एस आपके पास आ गया 120 किलोमीटर, वी आपके पास 60 आ गया, टाइम का मैं नहीं पता, टाइम का टी आ जाएगा, 60 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ गया 2, तो यहाँ पे टाइम आपके पास 2 घंटे लगा। अब वापसी पे कितना जी, वापसी फिर उसने 120 किलोमीटर सफर किया लेकिन 40 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 4 3 बार 12, तो ये यहाँ पे 3 घंटे लगे, तो जाते हुए 2 घंटे लगे, आते हुए 3 घंटे लगे, इसका मतलब टोटल टाइम इसका 5 घंटे लगा, टोटल टाइम इसका 5 घंटे लगा। तो टोटल फासला इसका 240 किलोमीटर बन रहा है और इसने ये तय किया है 5 घंटे में, तो 5 4 बार 20, 5 8 बार 40, तो 48 किलोमीटर पर आवर इसकी आपकी बन रही है स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड जो है 48 किलोमीटर बन रही थी। इसका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपके पास था जी 9, व्हाट इज द हाईएस्ट डिजिट यूज्ड इन ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर सिस्टम आपको पता है असास 8 का निजाम होता है, ये 0 से लेकर 7 तक चलता है, तो इसका सबसे बड़ा 7 होता है। अगला जी 18% ऑफ 500, 18% ऑफ 500 आपको निकालना सिखाया हुआ है। 18% का मतलब होता है बटा 100 का मतलब होता है जरब, 7 आपके अंदर था 500, 2 0 2 0 साथ काट के 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर 90। ए वाला ऑप्शन आपका ठीक था। अगला जी, अगला क्वेश्चन है जी अ वर्कर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एक जो बंदा है वो एक काम को 20 दिन में कर सकता है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 1/20 आ गई। ये बड़ी डिटेल से आपको क्वेश्चन मैंने समझाए हुए थे,
ठीक है जी। विद द हेल्प ऑफ द अनदर वर्कर ही डज इट इन 10 डेज, दूसरा वर्कर एक और आ जाता है तो फिर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं जी 10 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं। अब इसकी एफिशिएंसी 1/20 है, दूसरे की एफिशिएंसी का मैं नहीं पता, वो 1/x है, ठीक है जी। और दोनों मिलकर क्या करते हैं जी, कितने दिन में काम कर लेते हैं, 10 दिन में। मीन के दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 1/10 बन जाती है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, मैंने आपको क्वेश्चन बड़ी डिटेल से पूरा टॉपिक करवाया था। एफिशिएंसी होती है कि कितने दिन में आप काम मुकम्मल करते हैं। तो पहला बंदा 20 दिन में काम मुकम्मल कर रहा है, उसकी 1/20 होगी, दूसरी का मैं नहीं पता, उसकी 1/x होगी। दोनों को मिलाकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 1/10 दिन में। दोनों 10 दिन में काम कर रहे हैं तो दोनों की मिल के आपके पास एफिशिएंसी बन गई 1/10। तो हमने निकाली है दूसरे बंदे की एफिशिएंसी, तो 1/x इधर रहने देंगे, 1/10 में से 1/20 माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 20, 2 - 1 तो आपके पास 1/10 दोबारा आंसर आ गया। तो दूसरा बंदा जो है उसकी एफिशिएंसी भी 1/10 ही आई है, मीन को वो भी 10 दिन में ही मुकम्मल करेगा, ठीक है। वैसे भी सीधा नजर आ रहा था कि दोनों बंदे मिलकर करेंगे तो आधा दिन आधे हो रहे हैं, 20 में से 10 हो रहे हैं, इसका मतलब उसकी भी एफिशिएंसी उसके साथ बराबर थी, दोनों को मिलकर डबल हो रही थी। आगे जी, A man spends 60% of salary and save the rest। 60% अगर वो स्पेंड कर देता है तो 40% वो बचा लेता होगा। इफ इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, मीन्स कि अब उसका जो एक्सपेंडिचर है खर्चा 20% और बढ़ गया है। इसका मतलब है अब उसको 80% तक खर्च हो जाता है। पहले वो 60% वो स्पेंड करता था, 40% बचा लेता था। अब कहता खर्चा उसका बढ़ गया 20% और, अब इसका मतलब वो 80% वो खर्च कर रहा है, लेकिन इनकम उसकी वही है, इनकम वही है। ही सेविंग डिक्रीज RS 12,000, उसकी जो सेविंग है ना जी वो 12,000 रुपया कम हो गई है, 12,000 रुपया कम हो गई है, 12,000 रुपया कम हो गई है। अब क्या हुआ जी, इसमें देखें जरा, जो बंदा है पहले कुछ सेविंग कर रहा था, अब उसकी 20% खर्चा और बढ़ गया है। इसका मतलब उसकी सेविंग 20% और कम हो गई है। जो पहले उसकी 40% हो रही थी, अब उसकी सेविंग 20% हो गई, तो वो जो 20% उसकी कम हुई है वो 12,000 बनती है। तो हमने यहां से ये निकाला उसकी इनकम कितनी है, कि हमने फिर यहां से क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि वो कौन सी वैल्यू है जिसका 20% कम हो तो 12,000 बनता है, ठीक है। वो कौन सी वैल्यू है जिसकी 20% 12,000 बनता है। तो हमने कहना 20% ऑफ वट इज इक्वल टू 12,000, ऐसे हमने करना था। 20% आपका मतलब 20% का मतलब बटा 100, आपका मतलब ज़रब, वट का मतलब x बराबर आपके पास आ गया 12,000। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 0 0 से काट गया, 1 बार 2, 2 5 बार 10, ठीक है जी। 5 को तरह मल्टीप्लाई करें, 12 5 बार 60, इसका आंसर 60,000 था जी। 60,000 उसकी इनकम थी। इसका ऑप्शन आपके पास कौन सा था यहाँ पे, ये है जी आपके पास ए वाला ऑप्शन था। आगे जी, अ पर्सन बाट 3 पेन एंड 2 पेंसिल, 3 पेन और 2 पेंसिल लिए हैं 180 रुपए की। फिर कहता है 2 पेन और 3 पेंसिल लिए 150 रुपए की। अगर पेन को हम एक्स से ज़ाहिर करें तो 3 पेन लिए 3x, और पेंसिल को वाई से ज़ाहिर करें तो 2y इक्वल टू आपके पास आ गया 180, ठीक है। जब हमने उलट किया, पेन 2 कर लिए 2x हो गए और पेंसिल 3y होगी तो आपके पास आ गया 150। इसका मतलब पेन महंगे हैं, पेन की अब तादाद कम हुई है तो फिर वो उसकी आपकी कीमत भी कम हो गई है। इसको आपने सॉल्व करना था। जिस दो के पास इक्वेशंस थी, मैं साफ जगह पे लिख दूं, 3x प्लस 2y इक्वल टू आपके पास 180 था और 2x प्लस 3y आपके पास 150 था, ठीक है जी। हमने इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पेन की वैल्यू निकालनी है, y को काटेंगे। y को काटने के लिए हमने क्या करना है, दोनों को आपने एक जैसा करना होता है। एक जैसे करने के लिए नीचे वाला y के साथ जो है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले y के साथ जो है नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 3 बार 9 आपके पास आ गया, 3 3 बार 9x जमा 3 2 बार 6y बराबर आपके पास आ रहा है 18 3 बार 54 540। अब नीचे देखें, 2 2 बार 4x जमा 3 2 बार 6y इज इक्वल टू आपके पास 150 के 2 से मल्टीप्लाई करें 300 आ जाना था। इनको आप माइनस कर दें, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 9 में से 4 निकालें 5x, 6 और 6 कट जाएंगे, ठीक है। y भी कट गया, 540 में से 300 निकालें 240 बच गया। x आपके पास आ जाना था 240 बटा 5, 5 एक बार 5, 5 4 बार 20, 5 8 बार 40, 48। तो x आपके पास आ गया 48। इसका मतलब है जो आपके पास पेन की कीमत है वो 48 रुपये है। आपके पास पेन की कीमत है वो 48 रुपये आपके पास पेन की कीमत बन रही है, ठीक है जी। तो ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन था, ये है जी। तो कास्ट ऑफ पेन आपके पास सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था, 48 रुपये। इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेज फ्रॉम 40 kg टू 10 kg 50 kg। अब देखिए कहता है जी जो आपके पास शुगर है ना उसकी कीमत 40 किलो थी, पहले 40 रुपये पर kg था, अब वो 50 रुपये किलो हो गई है। बाई व्हाट परसेंट मस्ट अ फैमिली रिड्यूस कंजम्पशन सो द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। एक फैमिली जो है वो उसकी जो जरूरत थी चीनी, अब उसको कितना कट लगेगा, क्योंकि उनके पास पैसे वही हैं, पैसे उनके पास इंक्रीज नहीं हुए। फॉर एग्जांपल एक फैमिली थी, उनकी जरूरत थी 10 किलो चीनी, वो हर महीने 10 किलो चीनी वो कंज्यूम करते थे। अब उनकी आती थी 400 रुपए की, अब उनकी आती थी 400 रुपए की, अब चीनी हो गया 50 रुपए किलो,
पहले ये 400 40 रुपये थी ना, तो 40 रुपये की 10 किलो आ जाती थी। अब वो 50 रुपये हो गई है, लेकिन पैसे उनके पास वही 400 हैं, इससे ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं है। तो अब वही चीनी जो अब 10 किलो आती थी, अब वो 8 किलो आएगी। अब 400 को 50 पे तकसीम करना पड़ेगा ना, अब वो चीनी आपके पास 8 किलो आएगी। अब कितने का फर्क पड़ा? 2 किलो का। तो 2 किलो कितने परसेंट बनता है? अब आपके पास पहले 10 था, तो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, ये आपने निकालना है। 2 जो है वो 10 का कितने परसेंट बनता है, जमीन के कितने परसेंट उनका कम, अब उनको रिड्यूस कितना करना पड़ा है, कट कितना लगा उनकी जरूरत में। तो 2 इज 10 का जो 2% 20% बनता है। 2 इज x% ऑफ 10, आप निकाल के देख लें, ठीक है जी। तो 10 का जो आपके पास 2 होता है ना, वो 20% होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। अ क्रिकेट टीम एवरेज स्कोर इज 10 मैचेस, 200 रन, 10 मैच हैं, टोटल एवरेज उनकी आई है 200 रन की, ठीक है। तो आपके पास सम क्या आ गया? सम आपके पास आ रहा है 2000। इफ द हाईएस्ट स्कोर एंड लोएस्ट एक्सक्लूडेड, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों ने एक्सक्लूड कर दिया, अगर एक्सक्लूड कर देते हैं तो फिर मैच आपके पास 8 रह जाएंगे, तो और उसकी एवरेज आपके पास बन जाएगी 210। एवरेज आपके पास बन जाएगी 210। अगर एवरेज आपके पास 210 दी, तो 8 मैच होकर सम आपके पास क्या बन जाएगा? 8 सिवर सिवर 8 एक बार 8 8 2 बार 16 1680 आपके पास बन जाएगा उनकी एवरेज 8 मैचों की। अब इनमें से हमने क्या कर दिया? सबसे बड़ा स्कोर भी निकाल दिया, सबसे छोटा स्कोर भी निकाल दिया। अब कहता है जी द लोएस्ट स्कोर इज 120, जो सबसे छोटा स्कोर है ना वो एक बार 120 है। अगर 120 आपके पास सबसे छोटा स्कोर है, तो 2000 में से 120 पहले निकालें। 120 निकालें तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए? 120 निकालें तो आपके पास आ जाएगा 1880, 1880 आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है बताएं सबसे बड़ा स्कोर कौन सा था? अब ये 1680 तब आया जब हमने बड़ा और छोटा दोनों निकाल दिए हैं, और 1880 तब आया जब हमने सिर्फ छोटा निकाला है। इसका मतलब है अब इस छोटे में से और निकालेंगे तो बड़ा भी निकलेगा, तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1680। तो 1880 और 1680 में क्या फर्क है? 200 का। इसका मतलब है जो बड़ा जो आपके पास नंबर था, जो बड़ा स्कोर था वो 200 था, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसका आंसर निकालना था। तो 200 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। इसमें 200 का ऑप्शन कौन सा आपके पास है? इसमें जी आपके पास है जी सी वाला, जो है ना यहाँ पे आपके पास 200 वाला कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज था आपकी इसका आंसर, नन ऑफ दीज। आगे जी, मोटर बाइक सोल्ड फॉर 57,600 एट 4% लॉस, व्हाट इज इस कास्ट प्राइस? इसकी कास्ट प्राइस कितनी है? मीन के 57,600 का आपने बेचा, आपको 4% लॉस हुआ है। इसका मतलब है अगर आपने 4% लॉस किया, तो इसका मतलब है आपको 96% पैसे मिले हैं। 100 में से 96% पैसे मिल गए हैं, 4% आपके ज़ाया हो गए हैं। तो हम निकालेंगे 96% ऑफ x इज इक्वल टू 57,600। मीन के वो कौन सी रकम है जिसका 96% निकालें 57,600 बनता है? 96 बटा आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 57,600, ठीक है जी। अब आपने क्या करना था? x इज इक्वल टू आपके पास 57,600 बटा आपके पास 96 आ जाना था, और ज़रब आपके पास 100 हो जाना था, ज़रब 100 हो जाना था, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना था। जब इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ रहा था 60,000। तो आपके पास 60,000 थी, असल कीमत इसकी 60,000 थी, ठीक है जी। जब इसको 4% इसका आपको लॉस हो गया, तो फिर आपके पास आ गया जी ये 57,600 आ गया जी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके पास कौन सा था? अ बॉक्स कंटेन रेड एंड ब्लू बॉल्स इन द रेशियो 3:5। एक बॉक्स है, उसके अंदर आपके पास कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ आपके पास ब्लू बॉल्स हैं। उनकी रेशियो आपके पास क्या है ना 3 और 5 है। इसका मतलब अगर रेड बॉल की उनकी तादाद निकालें तो रेड बॉल आपके पास 3x आ गए और ब्लू बॉल आपके पास 5x आ गए। इफ 10 मोर रेड बॉल्स आर एडेड, तो रेड में आप कहते हैं 10 और ऐड कर दो, रेड में 10 और ऐड कर दो, द रेशियो बिकम्स 4:6। मीन के 3x + 10 ओवर 5x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 4/6। मीन के जो आपके पास रेड है उसमें 10 ऐड करो, फिर ब्लू आपके वही हैं, तो फिर इनकी रेशियो चेंज होकर 4/6 बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको कारण 6 3 बार 18x जमा 6 बार 60 इज इक्वल टू 4 5 बार 20x। आप क्या करेंगे? 18x उधर ले जाएंगे तो 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, तो x इज आप आ जाएगा 30। तो रेड बॉल आपके पास कितने हैं जी? अब x आपके पास 30 आ गया, x आपके पास 30 आ गया। तो रेड बॉल आपके पास कितने थे? रेड बॉल आपके पास कितने थे? 3x थे। रेड आपके पास 3x थे और ब्लू आपके पास 5x थे। तो 30 3 बार जो ना 30 3 बार 90 और 30 5 बार 150। तो आपके पास उसने क्या पूछा हुआ? रेड आपके पास 90 थे। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला जी, शॉपकीपर मिक्सी 30 kg राइस एट 50 किलोग्राम। जो 30 किलो जो चावल थे 50 रुपए वाले थे, और 30 किलो चावल आपके 70 रुपए kg वाले थे। इनको उसने मिक्स कर दिया। जब मिक्स किया तो आपके पास टोटल चावल आपके पास बन गए 60 kg बन गए। टोटल चावल आपके 60 kg बन गए। उनकी प्राइस कितनी बन गई? पहले 30 का 3 5 बार 1500 रुपया था पहले की, और दूसरी की आपके पास कितनी थी? 3 7 बार 21, दूसरी की आपके पास 2100 रुपया थी। तो टोटल इनके पास आपके पास 2600 रुपया कीमत बन गई थी दोनों की, ठीक है जी। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मैक्सिमम टू गेन 120? तो 20% अगर उसने बेचना है, अगर उसने 20% उसने मुनाफा लेना है, तो उसको किस रेट पे बेचना पड़ेगा?
तो पहले उसके पास कितनी है जी, उसको आप जो है जी 50 + 70 जो उसने मिक्स किए हैं, इसका मतलब है उसको 60 रुपये पड़ जाएंगे। दोनों का आप एवरेज निकालनी है ना, 50 रुपये वाले चावल और 70 रुपये वाले चावल उसने ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी, उसको मिक्स कर दिया है, तो इनकी एवरेज 60 होगी। इसका मतलब उसका जो मिक्सर बना है वो 60 रुपये वाला है। अब वो कहता है इसको कितने जो ना रुपये में बेचेगा तो उसको 20% मुनाफा मिल जाएगा। अगर हमने 20% मुनाफा लेना है तो हमें क्या करना चाहिए, 120% ऑफ 60 लेना चाहिए, जो आपकी वैल्यू है, ठीक है जी। तो 120/100 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 0 के साथ काट गया, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है 2 5 बार 10, ठीक है जी, और 2 6 बार 12 0, ठीक है जी, और उसके बाद 5 1 बार 5 12 5 बार 12 6 बार 72, तो 72 रुपये किलो आप अगर वो बेचेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, उसको 20% मुनाफा मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर आप ऐसे ना भी करना चाहते तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 20% ऑफ 60 निकाल लें, ठीक है जी। 20/100 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 0 0 के साथ कट गया, ठीक है। 10 2 1 बार 2 2 5 बार 10, तो 12 5 बार 60, तो 12 रुपये उसको मुनाफा आएगा। तो फिर 60 में 12 ऐड करके 72 कर लें, ऐसे भी हो जाना था। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक था। अ मैन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर एट 2 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। जो क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एवरेज स्पीड होती है कि टोटल फासला आपने टोटल कितने टाइम में किया है। इसने टोटल फासला किया है पहले 8 किलोमीटर, फिर आपके पास 4 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, तो टोटल इसने फासला तय किया 8 4 12 12 9, आपके पास कितने आ गए जी 21। इसने टोटल 21 किलोमीटर फासला तय किया है। अब कितने टाइम में फैसला तय किया है, अब टाइम का मैं नहीं पता, टाइम हम निकाल लेंगे। 8 किलोमीटर 4 की स्पीड से किया है तो 8/4 इसमें लगेगा 2 घंटे। अब 4 किलोमीटर 2 की स्पीड से किया है तो 4/2 आपके पास आ गया 2 घंटे। 9 किलोमीटर 3 की स्पीड से किया तो 9/3 आपके पास आ गया 3 घंटे। तो टोटल से इसके पास टाइम लग गया 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो 7 घंटे इसके पास टोटल टाइम लगा है। 7 को किस पे डिवाइड करेंगे तो 3, तो इसकी एवरेज स्पीड आपके पास 3 की थी। एवरेज स्पीड उसकी कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर की थी, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, आगे हमने क्या करना है। आगे हमने करना है ए क्लॉक इज सेट करेक्टली एट 8 AM, 8 बजे क्लॉक का टाइम बिल्कुल ठीक किया गया था, सेट किया गया था। इट गेन्स 10 मीटर्स पर आवर। गेन्स का क्या मतलब होता है, वो खा रहा है, वो ले रहा है, मीन्स के जो आपका क्लॉक है वो बड़ी तेज घूम रहा है, हर घंटे में 10 मिनट का फर्क पड़ जाता है। मीन के 10 मिनट वो तेज घूम रहा है। मीन के जो पहले घंटा आमतौर पे 60 मिनट का हो रहा है, ये 50 मिनट के बाद घंटा आगे कर रहा है। मीन के वो गेन कर रहा है, खा रहा है, तो 10 मिनट हर घंटे बाद खा जाता है। अब कहता है जी व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक शोज 2 PM। कहता है 8 बजे टाइम बिल्कुल ठीक किया था, हर घंटे 10 मिनट का फर्क पड़ रहा है। बताएं जब 2 PM क्लास पे बजे होंगे, बताइए असल टाइम उस टाइम क्या होगा। तो आप देखें 8 के बाद 9, फिर 10 बजेंगे, फिर 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, फिर 1 PM, फिर 2 PM। टोटल इसने कितने घंटे, 1 2 3 4 5 6 घंटे, 6 घंटे का फर्क है। तो हर घंटे में 10 मिनट वो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। तो 10 मिनट इसके, 10 मिनट इसके, 10 इसके, 10 इसके, टोटल 6 के आपके पास 60 मिनट हो गए। इसका मतलब है 1 घंटा आगे चला गया हुआ है आपका क्लॉक। तो जब 2 बजे थे तो असल टाइम आपके पास 1 बजे अभी था, ठीक है जी, क्योंकि क्लॉक आपका 10 मिनट हर घंटे में खा रहा है। तो अभी आपका एक बजा था, 2 नहीं बजे थे। अगला क्वेश्चन थी, अ मैन बॉट ए साइकिल फॉर 2000, ही स्पेंड 200 ऑन रिपेयर। 2000 की खरीदी थी, 2000 पे 200 रुपया ऊपर लगा दिया, टोटल उसके पास 2200 रुपया उसकी कीमत होगी। उसने 12% उसका मुनाफा कमाना है, तो कितनी सेलिंग प्राइस होगी। तो हमने 112% ऑफ 2200 निकालना था, यह आपके पास क्वेश्चन था। तो 112 बटा आपके पास 100 मल्टीप्लाई पे आपके पास आ गया जी 2200, ठीक है जी, ये आपने करना था, ठीक है। ये 2 0 के साथ कट गए आपके। अब 22 को 112 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी, 22 को 112 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 22 2 बार 44, 4 22 एक बार 22 तो 4 26, 22 एक बार 22 और 2 आपके पास 28, 2864, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया जी। ये इसका आपने इस तरीके से इसका आंसर निकालना था, ठीक है जी। शायद इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, दोबारा कर लें। 112% ऑफ आपने 2200 निकालना है, ठीक है जी। 112 बटा आपके पास 100 मल्टीप्लाई पे आपके पास आ गया 2200, ठीक है जी, 2200। अब 1 0 के साथ काट गया, 1 0 से कट गया। 112 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, फिर 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, आपके पास क्या बन गया जी 4 4 2 6, 2 2 4, 2464, 2464 मैं 2800 पे ले गया था, 2464, तो 2464 था जी जो वो बेचेगा। 2464 की साइकिल बेचेगा तो फिर उसको 12% मुनाफा मिलेगा। तो यह सी वाला ऑप्शन आपका ठीक था। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी 22। ए सेल्स अ कार टू बी 20% प्रॉफिट। ए ने कार बेची है बी को, 20% प्रॉफिट लिया है। एंड बी सेल्स सी टू एट 10%। जो बी ने आगे सी को सेल कर दिया 10% मुनाफे से, और सी ने कितना 66,000 रुपया दिया है। अब बताएं जी ए ने कितने की खरीदी थी।
ए ने कितनी, अब ए जो है ना, ए ने 20% मुनाफा लिया। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू थी एक्स, जो भी उसने खरीदा है उसका 20% लिया, उसने दे दिया बी को। ठीक है, अब बी ने क्या किया, 10% उसने भी लिया आगे और उसने दे दिया सी को। और सी ने कितने पैसे बी को दिए हैं, 66,000 रुपया, 66,000 रुपया दिया। अब हम देखें इसको वापस लेके आएंगे। अब जो बी ने इसको 10% मुनाफा लेके दिया वो 66,000 है। इसका मतलब है जो बी की ओरिजिनल प्राइस थी उसका इसने ये 10% मुनाफा लिया हुआ है। तो ये 66,000 जो ना 110% है किसका, बी की वैल्यू का, क्योंकि उसने 10% मुनाफा लिया हुआ है। 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 66,000, ये हमने निकालना है पहले। ठीक है जी, तो 110 बटा आपके पास आ गया 100, जरब आपके पास एक्स बराबर आ गया आपके पास 66,000। ठीक है, अब आपके पास ये 0 0 के साथ काट जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 10 आपके पास ऊपर चला जाएगा, 11 6 बार 66। ठीक है जी, तो 60 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 60 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 60 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 60,000। तो टोटल जो बी ने पैसे दिए थे वो 60,000 दिया था, जो वी ने पैसे दिए हुए वो 60,000 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो बी ने जो पैसे दिए हुए हैं 60,000, इसका मतलब है बी ने कितना ले, 60,000 रुपए की खरीदी थी, तो 10% मुनाफा लेके 66,000 की उसने बेच दी। अब जो 60,000 रुपया बी ने दिया हुआ है ना, ए ने उसके ऊपर 20% मुनाफा लिया हुआ है। तो ये जो 60,000 है ना, ए की 120% है, 120% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60,000। मीन के जो ए ने पैसे लिए हुए हैं 60,000 बी से, उसमें ए का 20% मुनाफा भी शामिल है। हम निकालेंगे 120 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा 60,000। ठीक है, अब ये 0 0 के साथ काट जाएगा, 10 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, 12 एक बार 12, 12 5 बार 60। अब 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 50,000। तो टोटल जो उसने आपके पास जो था, ए ने 50,000 रुपए की खरीदी हुई थी, ए ने 50,000 रुपए की खरीदी, 20% मुनाफा लिया, तो 50,000 का 20% 10,000 बनता है। उसने बी को 60,000 की बेची। अब बी ने क्या किया, 10% मजीद मुनाफा लिया, उसने 66,000 की सी को बेच दी। तो ए की जो आपके पास कीमत थी वो आपके पास कितनी थी, 50,000। तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 47,520, 54,000, 50,520। तो यहाँ पे आपका 50,000 कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाना था। आगे जी, ए कैन फिनिश अ जॉब इन 12 डेज, बी इन 15 डेज, दे वर्क टूगेदर फॉर 6 डेज, फॉर 4 डेज। क्या मतलब है, ए जो है अपना काम 12 डे में मुकम्मल कर सकता है, मीन कि उसकी एफिशिएंसी 1/12 है, और बी जो है वो 15 दिन में कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी 1/15 है। उसने दोनों ने मिलकर काम किया, 1/12 जमा 1/15, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। ठीक है, अब देखें 4 दिन काम किया, कितना काम उन्होंने कर लिया। तो फिर एक अंदर आपके पास 60 आ गया, 12 5 बार 60, 15 4 बार 60 मल्टीप्लाई बाय के बाद 4 आ गया, आपके पास बन गया 9/60 जरब आपके पास 4 आ गया। ठीक है जी, अब 4 एक बार 4, 15 4 बार 60, 9 एक 3 बार 9, 3 5 बार 15, तो इन्होंने 3/5 काम कर लिया था, इन्होंने 3/5 काम कर लिया था। फिर ठीक है, अगर 3/5 काम कर लिया था, इसका मतलब है 2/5 आपका काम रहता था पीछे, 3/5 उन्होंने काम कर लिया था, तो 2/5 इनका काम रह गया था, 2/5 इनका काम रह गया था। हाउ मेनी डेज विल बी टू टेक द फिनिश द रेस्ट, तो 2/5 रह गया है, बी को अब कितने दिन लगेंगे। अब देखें ना, बी की एफिशिएंसी आपके पास 15 है, तो 1/15 कितने दिन लगेंगे, एक्स बराबर 2/5 है, 2 आपका काम है। एफिशिएंसी जरब टाइम बराबर आपके पास होता है जी काम। ठीक है जी, तो 1/5 उधर चला जाएगा, एक्स बराबर आ गया 2/5 जरब 5 आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल होगा, 2 दिन। तो अब जो बी है उसको मजीद 2 दिन काम करेगा तो उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। आगे जी, अवैन डिपॉजिट 8,000 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 8% उसने आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास क्या आ गया जी, 8,000, रेट आपके पास 5% आ गया, टाइम आपके पास 3 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, पीआरटी निकाल लें, पीआरटी निकालेंगे तो आपके पास 8,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आपके पास 3 आ गया, ये 2 0 2 0 के साथ काट जाएंगे, ऊपर आपके पास आ गया 5 3 15, 15 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 को आपके पास 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास इसका आपका क्या आ जाएगा, आपके पास इसका आ जाएगा जो है इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी, कहता है जी ही विथड्रॉ हाफ अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट ही गेट। अब पूरे 3 साल उसने 8,000 रखा ही नहीं, पूरे 3 साल उसने 8,000 रखा ही नहीं है। 1 साल के बाद जो उसको मुनाफा आया तो उसके उसने क्या कर दिया, आधे पैसे वापस ले लिए। तो 1 साल का अगर निकाल लें, 8,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया था, तो 5% आपके पास उसका रेट था। 1 साल अगर 1 लगाए तो 2 0 2 0 से काट के 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आपको मिल गया जी जो आपके पास 4400 रुपये आपको इसका बन गया, 400 रुपया मुनाफा आया। इसका मतलब है 1 साल के बाद उसका 8400 रुपया हो गया बैंक में। 8,000 उसने इन्वेस्ट किया था, 1 साल में जब उसको मुनाफा मिला तो 8400 रुपया हो गया। कहता है 1 साल के बाद उसने आधे पैसे निकलवा लिए, अगर आधे पैसे निकलवा लिए, पीछे उसके पास 4200 रह गया।
अब 4200 रुपये पे क्या, बाकी 2 साल जो है 4200 रुपया उसको रह गया। 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था ना 5% पे, तो बाकी 2 साल आपके पास 4200 रुपया था। 4200 को आप करें 5% के साथ, जरा आपके पास 2 साल आप करें, 2 0 साथ काट देंगे, 5 2 बार 10, 10 को 4200 से मल्टीप्लाई, 42 से मल्टीप्लाई करें 420। तो पहले इसको कितना मुनाफा आया था 400 रुपया पहले साल, और दूसरे 2 सालों में कितना आएगा 420, तो टोटल इसको 820 रुपये मुनाफा आएगा। टोटल इसको 820 रुपये, बी वाला ऑप्शन आपका ठीक था। अगला आपके पास क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7, आफ्टर 6 ईयर द रेशियो बिकम 3:4। ए की एज आपके पास 5x थी, बी की आपके पास 7x थी, ठीक है जी। 6 साल के बाद दोनों में जब 6 जमा कर दें, रेशियो बन जाती है 3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें, 5 4 बार 20x जमा 6 बार 24 इज इक्वल टू 3 7 बार 21x जमा 3 6 बार 18। आप क्या करेंगे, ये 24 माइनस 18 बराबर आ जाएगा जी 21x माइनस 20x, ठीक है जी। 24 में से 18 निकाल दें, 6 बन गया, ठीक है जी। तो ये 6 बराबर आपके पास आ गया x अगर आपके पास 6 है तो आपके पास ए की कीमत 5 6 बार 30, और जो बी की कीमत 7 6 बार 42। तो ए की कीमत 30 थी और बी की आपके पास 42 थी, उसने पूछी ए की पूछी हुई है, तो ए की आपके पास कौन सी बन गई जी, ए की आपकी क्या बन गई 30, आपकी ए की क्या बन गई 30 बन गई जी, ठीक है जी। ए की आपके पास क्या बन गई 30 बन गई जी, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपके पास है जी, सॉरी 30 नहीं, ये आपके पास था जी, पहले 5x थी 6 साल पहले, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन गई। अब 6 साल के बाद उसकी 36 हो जाएगी, 6 साल के बाद उसकी 36 हो जाएगी, तो यहाँ पे 36 कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन था। अगला जी, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 25, 20 नंबर है, उनकी एवरेज आपके पास 25 आ रही है, ठीक है। तो इनका सम क्या निकल आएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा जी 500, ठीक है जी। 25 2 बार 50 0 7। इफ वन नंबर रिमूव्ड एवरेज बिकम 24, अब आपके पास नंबर आ गया 19 और आपके पास एवरेज बन गया 24। क्या बताएं जी कौन सा नंबर रिमूव किया था। अब 19 नंबर के 24 रहेगी, 19 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। 19 को 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 4 36, 4 1 4 3 7, उसके बाद आपके पास 2 9 18 और 2 1 2 3, ठीक है जी। 6 8 7 15 और 456। तो पहले आपके पास 500 था, अब 456 रह गया, तो कितने का फर्क पड़ गया 44 था। तो जो निकला है उसमें से 44 नंबर आपने निकाल दिया है, ठीक है जी। तो 44 जो रिमूव किया आपने, तो रिमूव आपने क्या किया जी 44 आपने रिमूव किया था, ये आपके पास आ गया जी 26 का। द प्राइस ऑफ ए टीवी 30,000, टीवी की कीमत 30,000 है। अ डीलर अलाउज 20% डिस्काउंट, 30,000 पे उसने क्या कह दिया 20% डिस्काउंट लगा दिया है। जब 30,000 का 20% डिस्काउंट लगाएगा तो फिर क्या होगा, 30,000 का 20% 6,000 बनता है, मीन के 24,000 का बेच रहा है वो। अब जब वो 20% डिस्काउंट करके 24,000 का बेच रहा है, फिर भी उसको क्या कह रहा है 20% मुनाफा हो रहा है, फिर भी उसको 20% मुनाफा हो रहा है। कहता है उसकी कास्ट प्राइस निकालें, उसकी बताएं जी कास्ट प्राइस कितनी थी। ऊपर क्या लिखा हुआ 30,000 कीमत लिखी हुई है, बेच रहा है 20% डिस्काउंट करके, जब 20% डिस्काउंट कर रहा है फिर भी उसको 20,000 बच रहा है। इसका मतलब है ये 24,000 उसमें बेच रहा है, इसमें भी उसका 20% मुनाफा शामिल है। इसका मतलब है 120% ऑफ x इज इक्वल टू 24,000, ये है इनका वो जो असल रकम है उसका 120% जो है 24,000 बन रहा है। तो आपके पास आ गया 120 बटा 100 जरब x, आपके पास आ गया जी 24,000, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे 120 नीचे आ जाएगा और 100 आपके पास ऊपर चला जाएगा, 0 0 के साथ काट गया, 12 1 12 12 12 2 बार 24, ठीक है जी। आपके पास बन गया 2 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो 20,000, तो टोटल इसने 20,000 का खरीदा हुआ था, असल इसने 20,000 का खरीदा था, 20,000 का खरीदा, 30,000 पे उसको कीमत लगाई, फिर 20% उसको ऑफ करके तो 24,000 का बेच दिया। तो लोग फटाफट खुश होकर ले जाएंगे जी जिसने लगाया हुआ है, डिस्काउंट लगाया हुआ है। अगला था जी, अ मैन इन्वेस्टेड 40,000 इन अ बिजनेस, आफ्टर 4 मंथ अनदर जॉइंट विद RS 60,000, एट द एंड द ईयर प्रॉफिट 50,000। एक बंदे ने 40,000 इन्वेस्ट किया है पूरे साल के लिए, इसका बन गया 48,000, इसका कितना बन गया 4,80,000, 12 महीने के लिए 4,80,000 बन गया। और जो 60,000 है ना उसका उसने किया 4 महीने के बाद आया, उसने जनाब 8 महीने के लिए किया, तो 8 6 बार 48, इसका भी आपके पास 4,80,000 बन गया। उसने 8 महीने के लिए 60,000 लगा दी, उसका भी 4,80,000, इसका भी 4,80,000। अब दोनों की सेम आ गई, 1:1 आ गई, तो इसका 50,000 रुपये मुनाफा है, तो उनको आधा आधा मिल जाएगा 25,000, ठीक है जी। तो व्हाट इज द सेकंड मैन शेयर, तो सेकंड मैन का शेयर आपके पास 25,000 था, नन ऑफ दीज यहाँ पे आ जाएगा। अगला आपके पास क्या आ गया जी, अगला क्वेश्चन था, अ ट्रेन रनिंग 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकंड, व्हाट इज इट्स लेंथ। क्या मतलब है, एक ट्रेन जो है ना उसकी स्पीड आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो उसका पोल है वो एक पोल है ना जी, ठीक है जी, एक जो उसको समझने का ब्रिज है, उसको कितने में करती है, वो पार करती है 30 सेकंड में पार करती है। बताएं वो जो ब्रिज या पोल था उसकी लेंथ कितनी है।
आप देखें यहाँ पे आपके पास आंसर दिया हुआ मीटर में, और आपको पास स्पीड दी हुई है किलोमीटर में, और इसके साथ टाइम दिया हुआ है सेकंड में, इधर टाइम दिया हुआ है आवर में। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास स्पीड है 60 किलोमीटर को करेंगे मीटर करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर हो जाएगा। और आर को हम क्या करेंगे 3600 के साथ तकसीम करेंगे तो ये सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि एक आर में 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर फिर 60 सेकंड, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें 3600 आ गया। ये 2 जीरो 2 जीरो साथ काट जाएंगे, ठीक है जी। ऊपर आपके पास बन गया जी 600, नीचे आपके पास आ गया 36, ठीक है। ये उसकी असल स्पीड है मीटर पर सेकंड में, ठीक है जी। ये आपके पास स्पीड है। तो आपके पास क्या होता है जी, एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी, वी ज़रब टी, टी आपके पास 60 सेकंड है, टी आपके पास क्या है 60 सेकंड है। तो ऐसा हमने निकाला, मैंने कहा जो उसने फासला तय किया वो ही हमने निकालना है ना, वो फासला असल है जो उसकी लेंथ है, जो उसने वहां से उसको पार किया है। आप क्या करेंगे, 6 बार 36, 6 5 बार 30, उसके बाद 6 1 बार 6, तो आपके पास आ गया 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 500, ठीक है जी। तो इसका 500 मीटर इसकी लेंथ थी, वो जो आपका जो पोल था उसकी 500 मीटर लेंथ थी। तो ये आपके पास आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, 15 प्रिंटर ईच प्रिंटिंग 12 आवर्स पर डे कैन प्रिंट 6000 पेजेस इन 10 डेज। क्या मतलब है जी, 15 प्रिंटर हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 6000 प्रिंटर निकालते हैं 10 दिन में, ठीक है। अब कहता है जी हाउ मैनी प्रिंटर्स, कितने प्रिंटर्स, एक्स प्रिंटर, हाउ मैनी प्रिंटर विल रिक्वायर्ड टू प्रिंट 1000 पेज, आपके पास 1000 हो गए, ठीक है जी। 12 डेज हैं जी, और 10 आवर्स बन गए। ये आपके पास था जी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। अब ये तो मैंने आपको बताया हुआ तीर आपके एक्स से ऊपर को जाना है, ठीक है। अब इसको देखते जाएं। अगर आप, ये आपके पास प्रिंटर है, ये आपके पास आवर्स हैं, ये आपके पास प्रिंट्स हैं, ठीक है जी, और ये आपके पास है ये आवर्स हैं, ये आवर्स हैं, और ये आपके पास डेज हैं, ये डेज हैं, ठीक है जी। अगर आपने 12 दिन काम करें तो 15 प्रिंटर लगाने पड़ते हैं, तो 10 दिन काम करेंगे तो कितने प्रिंटर लगाने पड़ेंगे, फिर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना जी, क्योंकि वही काम अगर 12 प्रिंटर कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं 15 प्रिंटर, तो वही काम अगर हमें 10 दिन में करना है तो हमें ज़्यादा प्रिंटर लगाने पड़ेंगे। तो आपके पास ये दिन कम हुए हैं, प्रिंटर बढ़ गए हैं, तीर आपका उल्टा आ जाएगा। अब फिर इसकी कंपेरिजन कर लें, 6000 प्रिंटर निकालने के लिए आपको 15 प्रिंटर चाहिए, तो 10,000 प्रिंटर निकालने के लिए ज़्यादा प्रिंटर चाहिए होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ बढ़ने से दूसरी बढ़ गया, तो इसका तीर आपको ऊपर को चला गया। अब आवर्स की बात कर लेते हैं। अगर 10 आवर्स में आपने 15 प्रिंटर लगाए हुए हैं, 10 आवर्स के लिए आप 15 प्रिंटर लगा देते हैं, 10 आवर्स के लिए आप क्या करते हैं 15 प्रिंटर लगा देते हैं, तो फिर आपके जो है ना 12 आवर्स के लिए कितने प्रिंटर लगाएंगे। अगर आप एक काम को 10 आवर्स में खत्म करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 15 प्रिंटर की जरूरत है। अगर वही काम अगर आपको कम करने के लिए 12 आवर्स का टाइम मिल जाए, 12 घंटे का टाइम मिल जाए, तो फिर आप कम प्रिंटर भी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आवर्स बढ़ने से प्रिंटर आपके कम हो गया, तो ये भी आपका तीर उल्टा आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, x बटा 15 बराबर आपके पास आ गया 12/10, जरब आपके पास आ गया जी 1000/6000, मल्टीप्लाई पे आपके पास आ गया जी 10/12, ठीक है जी। इस तरह ये 10 के साथ कट गया, ये 12 के साथ कट गया, ये 6000 का 3 जीरो इसके साथ कट गया, तो आपके पास आ गया जी x/15 बराबर के 10/6, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, 5/3, तो 15 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, तो 3 5 बार 15, तो 5 बार 5 25। अब आपको 25 प्रिंटर लगाने पड़ेंगे। इसको जस्ट आपने सिंपलीफाई ही करना था, ठीक है, तीर लगा के सिंपलीफाई करना था। तो अब आपको 25 प्रिंटर लगाने पड़ेंगे, जिसका आपके पास डी वाला ऑप्शन आपका ठीक था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपने इसको टैली कर लिया होगा।